गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है अभी 3:45। 3:45 में भी अभी जो है 5 मिनट कम है और यहाँ पर बच्चों की चल रही है मस्ती। और देखिए आज जो है मैंने मशीन लगाई थी तो कितने सारे कपड़े हो गए हैं सारे जो है फोल्ड करने के लिए। कुछ मैंने बाहर डाल दिए थे जो मोटे मोटे थे और बाकी के मैंने अंदर टीन में डाल दिए थे। और अब गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रही है ना कि टीन में भी मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं और सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो सारे कपड़े जो है सूख तो काफ़ी पहले गए थे बट मैंने जो है फोल्ड नहीं किए हैं। अभी मैंने उठाए हैं। बाहर वाले तो मैंने पहले ही ले लिए थे अंदर, बट टीन वाले मैं अभी उठा के लाई हूँ। तो अब सोच रही हूँ उनको सबको फोल्ड कर दूँ। और जिस दिन मशीन लगाओ ना उस दिन अगर ज़्यादा कपड़े हों तो सच में कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करें। इतना काम लगता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली कपड़े फोल्ड करने का तो जो है बहुत ही बोरियत वाला काम लगता है मुझे तो स्पेशली। आप बताइएगा आपको कैसा लगता है। तो और आज जो है सुबह से भी मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था तो सोचा अब जो है एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ छोटा सा। तो बस यहाँ पर कूलर बंद कर रखा है तो काफ़ी जो है गर्मी लग रही है। अब तो कूलर पंखे भी फेल हो गए हैं सच में। पंखे की हवा तो बहुत गर्म गर्म लगती है बट ब्लॉक की वजह से जो है बंद करना पड़ता है कूलर। तो चलिए जल्दी से जो कपड़े हैं मैं इन्हें कर लेती हूँ फोल्ड और उसके बाद फिर अपने जो आगे के काम है शाम की झाड़ू वगैरह वो लगाएंगे बाद में। पहले कपड़े फोल्ड कर कर इन्हें सही से अरेंज कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। सबसे पहले मैंने कूलर चलाया क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी सच में। कुछ दिनों से इतनी गर्मी हो गई है कि क्या ही बताएं, आप सभी को तो पता ही है। हालत ख़राब हो जाती है काम करते करते, बिल्कुल भी जो है काम करने का मन नहीं होता है। स्पेशली किचन में तो सच में ऐसा लगता है कि बस पका पकाया मिल जाए, बिल्कुल भी जो है किचन में ना जाना पड़े। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। रूम में फिर भी जो है काफ़ी राहत रहती है, कूलर पंखा दोनों चलते रहते हैं। बट किचन में ना कूलर है ना पंखा है और कूलर की हवा भी जो है किचन में नहीं जा पाती है क्योंकि गैस साइड में रखी हुई है। तो बहुत सच में हालत ख़राब रहती है। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और मैं जल्दी से यहाँ पर जो कपड़े थे वो फोल्ड कर ली हूँ। और अब सारे कपड़े मैंने अलग अलग कर लिए हैं। बच्चों के, अपने हस्बैंड के जो भी कपड़े हैं वो सब अलग अलग सेट कर कर लगा दिए हैं। कुर्ती सलवार जो भी जिसका है वो सब मैंने सेट कर दी है और उसके बाद मैं ये सब लगा दूंगी अलमीरा में। और ये व्लॉग ना कल आने वाला था, कल व्लॉग नहीं आया और ना ही मैं आपको जो है ये शेयर कर पाई कम्युनिटी पर। हुआ क्या था कि कल मेरा मोबाइल ना हस्बैंड ले गए थे ऑफिस में, मेरे दोनों ही मोबाइल ले गए थे, जो न्यू वाला आया है वो भी और ये वाला भी जिससे मैं व्लॉग बनाती थी, क्योंकि उन्हें चेंज करना था। मेरा मोबाइल उन्हें लेना था और न्यू वाला जो है मुझे देना था। तो वही जो है उन्हें डाटा ट्रांसफ़र करने थे। तो घर पर नेट इतना अच्छे से चलता नहीं है तो वहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है ऑफिस में, तो इस वजह से हस्बैंड दोनों मोबाइल वहीं ले गए थे। तो सारा दिन जो है मोबाइल वहीं था, इसी वजह से ना ही व्लॉग शेयर कर पाई ना ही कम्युनिटी में आपके साथ शेयर कर पाई कि आज व्लॉग नहीं आएगा। तो उसके लिए सॉरी। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह सब मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। अभी ने ये टॉयज़ वगैरह फैला रखे थे वो भी मैंने सब रख दिए हैं अच्छे से। और अब मैं अपनी शाम की झाड़ू लगा लेती हूँ। और अभी लगभग जो है 4:15 का टाइम हो गया था और जल्दी से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। फिर उसके बाद ना बेटी मैंगो शेक मांग रही है तो मैंगो रखे हुए हैं तो मैं उसके लिए बना दूँगी मैंगो शेक। तो जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने जो है कूलर फ़ैन बंद किए हुए हैं तो बेटी ने वो जो प्लास्टिक का हैंड फ़ैन होता है वो ले लिया है हवा करने के लिए, क्योंकि वास्तव में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो आपको मेरी जो सिर की स्कैल्प है वो दिख रही होगी, वो कितनी ज़्यादा जो है अब अफेक्टेड हो गई है एसएलई से। जैसे कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है कि एसएलई की वजह से अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे रहती हैं, जिनमें से जॉइंट पेन एंड ये जो स्कैल्प है ये बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत रहती है। तो पहले भी थी बट अब धीरे धीरे ना ये बढ़ती जा रही है। मैंने डॉक्टर को भी बताया है बट डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब ये जो है तुम किसी जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ना, स्किन डॉक्टर, उनको दिखाओ। वही जो है अब इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। वो जो है सिर्फ जो एसएलई की जो मेडिसिन चल रही है वही दे सकते हैं। इसके लिए मुझे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि दिखा दूँ, बट यही है ना कि जैसे तैसे थोड़ा लाइन पर गाड़ी आ रही थी क्योंकि मेडिसिन की वजह से इतना खर्चा हो जाता है। तो अब जो है थोड़ा राहत मिल रही थी क्योंकि उस टाइम स्टार्टिंग में आपको पता है अभी की मेडिसिन चलती थी। और जो स्किन की और ये हेयर्स वगैरह की, स्कैल्प की जो मेडिसिन होती है ना बहुत कॉस्टली होती हैं, लगाने वाली क्रीम्स वगैरह। तो थोड़ा जो है
दिक्कत हो रही थी और अब जो है थोड़ा सा ठीक हो रहा था, क्योंकि अभी की मेडिसिन भी बंद हो गई थी, मेरी मेडिसिन भी काफ़ी कम हो गई थी। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने बताया था कि मेरी किडनी की प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो गई है, तो मेरी भी काफ़ी मेडिसिन कम हो गई थी। अब फिर से नए सिरे से डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर से मेडिसिन चलेंगी, तो फिर से जो है प्रॉब्लम्स होंगी। बट क्या करें, ये प्रॉब्लम भी जो है बढ़ती जा रही है, तो दिखाना तो पड़ेगा ही। बीच में ना बिल्कुल स्कैल्प एकदम खाली हो गई है, बाल बिल्कुल भी नहीं है और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो सच में बहुत दिक्कत हो रही है। फिर क्या फ़ायदा कि हालत जो है बिगड़ती ही जाए और बहुत ज़्यादा स्कैल्प बेकार हो जाए, बाल बहुत ज़्यादा बेकार हो जाए। इससे अच्छा दिखा दूँ, तो सोच रहे हैं कि दिखा दूँ, कुछ दिनों में डॉक्टर के पास जाएंगे। तो देखिए, यहाँ बातों बातों में बेटी के लिए मैंगो शेक भी बना दिया था। थोड़ा सा जो बच गया था वो हस्बैंड के लिए रख दिया है, क्योंकि हम लोग तो पी लेते हैं बट वही नहीं रह पाते हैं, तो वो रह जाते हैं, तो फिर मैंने उन्हीं के लिए रख दिया है। क्योंकि मॉर्निंग में भी बनता है, तो मॉर्निंग में वो चाय पीते हैं तो वो नहीं पीते हैं, और दिन में अगर कभी बनाते हैं तो वो होते नहीं हैं, तो इस वजह से आज मैंने उनके लिए रख दिया। यहाँ मैं अभी को पिलाने की कोशिश कर रही थी, तो वो जो है थोड़ा पिया उसने, लेकिन फिर बाद में उसने नहीं पिया। मैंने कहा चलो ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये आलू बुखारे वगैरह रखे हुए थे, तो वो मैंने निकाल लिए, तो वो मैं इसको खिला दूँगी। ये खा लेता है, बट छील के जो है पीसेस कट कर कर दे दो तो वो आराम से खा लेता है। और यहाँ पर देखिए, हस्बैंड बच्चों के लिए ये गाड़ी लेकर आए हैं, काफ़ी बढ़िया है। 2000 रुपये की आई है। और असल में बेटी के लिए टिफ़िन एंड बॉटल लेने के लिए गए थे, स्टील वाली। अब जो है उसके स्कूल में अलाउ कर दी हैं कि प्लास्टिक का टिफ़िन और बॉटल नहीं आएंगी, तो वही लेने के लिए गए थे, बच्चों को भी ले गए थे। तो अभी ये देखकर वहाँ पर रोने लगा, तो फिर हस्बैंड ने जो है उसको दिला दी, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर परेशान कर रहा था। और अब लगभग टाइम हो रहा है 7:15 का टाइम हो रहा होगा। मैंने यहाँ पर रख दी थी दाल बनने के लिए, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ दाल। सुबह लौकी बनाई थी, तो सुबह की थोड़ी सी रखी हुई है सब्ज़ी, तो सोचा दाल बना लेती हूँ, तो लौकी और दाल दोनों हो जाएंगी। और यहाँ पर हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, उसके बाद मैंने उन्हें मैंगो शेक वगैरह दे दिया। फिर मैंने उनको दूध लेने के लिए भेज दिया था, क्योंकि आज दूध जो है थोड़ा कम रह गया था। आज मुझे दूध 2.5 लीटर लेना था सुबह मॉर्निंग में, बट मैं उस टाइम नहा रही थी, तो हस्बैंड ने 2 ही लीटर ले लिया। तो फिर मैंने ये आधा लीटर का पैकेट हस्बैंड से मंगाया। और जब हस्बैंड ये दूध का पैकेट लेने गए ना, तो साथ में वो मोमोज़ और क्या बोलते हैं जो रोल होते हैं ना, वो ले आए। तो वही मैं उनसे कह रही थी कि अगर यही सब लाना था तो फिर खाना क्यों बनवाया, थोड़ा और ले आते तो इसी से पेट भर जाता। फालतू में जो है इतनी मेहनत करवाई इतनी गर्मी में। और फिर जो है ना, मेरी दाल भी बच गई थी और रोटियां भी जो है मैंने बहुत कम बनाई थी, क्योंकि लगभग जो है पेट इन्हीं चीज़ों से भर गया था। असल में हस्बैंड गए थे ना दूध लेने, तो उनके जो है एक फ्रेंड मिल गए थे वहीं, तो वो खा रहे थे, तो फिर हस्बैंड ने भी उनके साथ थोड़े खा लिए और थोड़े जो है हम लोगों के लिए ले आए। तो आधे से ज़्यादा पेट इन्हीं चीज़ों से भर गया था। तो फिर एक एक दो दो रोटी ही सभी ने खाई थी। एक रोटी मैंने खाई थी, एक बाबू ने, और 2 रोटी सिर्फ हस्बैंड ने खाई थी। तो मैंने कुल 6 रोटी बनाई थी, उसमें भी जो है 1 रोटी बच गई थी। तो ये चीज़ का ना थोड़ा बुरा लगता है, अगर इतनी गर्मी में मेहनत करो और फिर वो चीज़ जो है ना कोई खाए, तो बहुत गुस्सा आता है सच में, क्योंकि बहुत जो है दिक्कत होती है गर्मी में खाना वगैरह बनाने में। तो चलिए कोई नहीं, अब आ गया था तो फिर हम लोगों ने खा लिया है। उसके बाद मैं लग गई थी दाल में तड़का लगाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी थी और उसमें हरी मिर्च प्याज डाल दी है, और इनको मैं हल्का सा सौटी करूँगी। और पसीना आप देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। तो बस वही है, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ दाल में तड़का। और जैसे ही प्याज और हरी मिर्च सौटी हो गई थी, मैंने डाल दिया था टमाटर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए। और उसके बाद थोड़ा सा भूनने के बाद बाकी के जो हमारे बेसिक से सब्ज़ी मसाले होते हैं वो सारे मैं कर दूँगी ऐड। तो बस उसके बाद इसको हम अच्छे से पका लेंगे मसालों को, और फिर हम जो हमने दाल बनाई है वो डाल देंगे। तो दाल में मैंने कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया था, सिर्फ नमक डाला था, और इसी वजह से सारे मसाले मैंने अब तड़के में डाल दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छा सा एक उबाल आने तक हम इसको पका लेंगे। तो बस इसको थोड़ा ढक देंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं दाल में उबाल आ गया है। दाल हमारी बनकर एकदम से रेडी हो गई है, और ये अरहर की दाल बनाई है मैंने। तो बस यहाँ पर अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में डालूँगी धनिया पत्ता। तो बस इसी के साथ ही हमारी जो दाल है वो हो जाएगी बनकर तैयार। अब मैं फटाफट से बनाऊँगी रोटियाँ, और गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से हो जाए, बट ये था कि अब जो है जल्दी बना लूँ, क्योंकि ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी थी। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए।
और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हस्बैंड बोले कि मैं तो जा रहा हूँ नहाने, तो हस्बैंड चले गए हैं नहाने के लिए। फिर जब हस्बैंड नहाने के लिए गए तो बच्चों का भी मन होने लगा कि हम भी नहाएंगे, तो फिर हस्बैंड और बच्चे सभी लोग जो है नहाने गए हैं। और मन तो मेरा भी हो रहा था, बट मेरी क्या प्रॉब्लम है ना, अगर लगातार मैं इतनी सड़ी गर्मी में भी 2-3 दिन नहा लूँगी ना शाम को या रात में, तो मेरे जो जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं एक ही टाइम नहा पाती हूँ, और शाम को तो मैं बिल्कुल भी जो है नहीं नहा पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये दिक्कतें ना मुझे बनी ही रहती हैं सल्ली की वजह से। देखने में ऐसा लगता है कि हाँ एकदम नॉर्मल इंसान है, बट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो दिखाई नहीं देती हैं बट हैं। जिस तरह से एक डायबिटीज़ पेशेंट होता है ना, उसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन देखने से नहीं लगता है, वही जो है मेरा हाल है। तो चलिए कोई नहीं, बस यहाँ पर खाना पीना बन गया था, और जैसे कि मैंने बताया बच्चे नहा रहे थे, तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ गई थी कूलर में और पानी पी रही थी ठंडा ठंडा। उसके बाद फिर हम लोगों ने खा लिया था खाना, और बस अब मैं लग गई खाना खा के यहाँ बर्तन धोने के लिए। किचन क्लीनिंग मैंने कर दिया है पूरा। उसके बाद अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को दूँगी दूध, और दूध देने के बाद अपना जो भी नाइट का स्किन केयर होता है थोड़ा बहुत वो करूँगी हाथ मुँह धुलकर, और बस उसके बाद जाकर करेंगे आराम। तो बस यहाँ पर बर्तन भी धुल गए हैं, और चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पर कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।